ट्रेन में सफर करते हुए अनन्या बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। हैरानी की बात ये थी कि वह महिला पल भर में अलग अलग जगह दिखाई दे रही थी। अनन्या जहाँ भी जाती वह ठीक 73 गज की दूरी पर उसका पीछा करती रहती और लगातार अजीब से इशारे करती रहती, जैसे उसे किसी खतरे से आगाह कर रही हो। घबराकर अनन्या अगले स्टेशन पर उतर गई, लेकिन वह महिला वहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गई। उसने कई बार पास जाकर पूछने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह करीब पहुँचती बुजुर्ग महिला उतनी ही दूरी बनाकर पीछे हट जाती। आखिर थक कर अनन्या वहाँ से निकल गई। करीब आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला अब भी वहीं थी। डर के मारे वह दौड़ने लगी, लेकिन कुछ देर बाद देखा कि वह महिला अब उसके आगे पहाड़ी पर खड़ी थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते में उसे एक दूसरी महिला मिली। अनन्या ने उससे गुजारिश की कि वह जाकर उस बुजुर्ग महिला से पूछे कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रही है। वह मान गई, लेकिन जैसे ही उसने उससे कुछ बातें की उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह बिना कुछ बताए भाग खड़ी हुई। अब अनन्या किसी तरह पास के एक छोटे कस्बे में पहुंची और एक सराय में शरण ली। उसने मालिक से पूछा कि क्या उसे बाहर खड़ी महिला दिखाई दे रही है। मालिक ने हाँ कहा और खुद उससे बात करने चला गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसका भी वही हाल हुआ। वह घबराकर दूसरी दिशा में भाग गया। अब अनन्या पूरी तरह डर चुकी थी। उसने रात वहीं बिताई, लेकिन सुबह सराय की मालकिन ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। उसका पति पिछली रात से लापता था और वह इस सब का जिम्मेदार अनन्या को मान रही थी। मजबूर होकर अनन्या अपनी पालक माँ के घर पहुंची और सारी घटना बता दी। उसकी माँ ने सोचा कि वह फोन पर बात करते हुए उस बुजुर्ग महिला के पास जाएगी ताकि अनन्या उसकी आवाज सुन सके, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंची फोन का सिग्नल कमजोर होता गया। कुछ पल बाद उसने भी डर कर अनन्या की तरफ देखा और बिना कुछ कहे कार में बैठकर हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे अनन्या उस रहस्यमयी महिला की मौजूदगी की आदी हो गई। कई साल बाद एक दिन टीवी पर उसने देखा कि विक्रम नाम का नेता राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है। तभी उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई, जिसमें बताया गया था कि यही आदमी सत्ता में आने के बाद दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर धकेल देगा। तभी उसे समझ आया कि वह रहस्यमयी महिला आखिर उसे क्या बताना चाहती थी। अगले ही दिन वह उस नेता के चुनाव अभियान में स्वयं सेवक बनकर शामिल हो गई। चुनावी रैली के दौरान वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसकी और नेता की दूरी ठीक 73 गज हुई, वह रहस्यमयी महिला अचानक मंच पर प्रकट हुई और नेता से कुछ कहा। अगले ही पल नेता का चेहरा डर से बदल गया। उसने तुरंत मंच पर ही चुनाव से अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अनन्या जानती थी कि उसने पूरी दुनिया को एक बड़े विनाश से बचा लिया है। साल गुजरते गए। जवान अनन्या अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, लेकिन वह रहस्यमयी महिला अब भी 73 गज की दूरी पर उसका पीछा करती रही। आखिरकार जब अनन्या अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अस्पताल के बिस्तर पर थी तो पहली बार वह महिला 73 गज की सीमा पार करके उसके बिल्कुल पास आ गई। जैसे ही अनन्या ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। अगले ही पल उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जिस रहस्यमयी बुजुर्ग महिला ने पूरी जिंदगी उसका पीछा किया था, वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य की वही खुद थी।